प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जीसस इज़ माय सेवियर। प्रभु यीशु हमारा छुड़ाने वाला ऊंचा गढ़ है मेरे प्रियो। आइए हम आज इस दोपहर के अवसर पर उसके चरणों में आते हैं, अपने आप को झुकाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि उसके सिवा हमारा कोई इस दुनिया में नहीं है मेरे प्रियो। प्लीज़ आप जान लीजिए, आज शैतान ने लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया हुआ है मेरे प्रियो। आज लाखों लोगों के जीवन में बीमारियां, गरीबी, श्राप है मेरे प्रियो। वो लोग बहुत बड़े बड़े संकटों से जूझ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास इस बेकार की दुनिया से बचने का और इस प्रॉब्लम भरी ज़िंदगी से बचने का कुछ उपाय है मेरे प्रियो, तो वो एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है। उनके चरणों में आकर, उनके छाया में रहकर मेरे प्रियो, हम हर बड़े बड़े प्रॉब्लम से छूट सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके दुहाई करते हैं उसकी मेरे प्रियो, कि उसकी ओर हम अपने नेत्र लगाते हैं, अपना ध्यान अपने परमेश्वर की ओर लगाते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं मेरे प्रियो, उसके वचनों को मनन करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा भी सदा की है मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे। जय मसीह की। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर ने हमेशा हमें भय की नहीं, परंतु हमें धैर्य की और संयम की आत्मा दी है मेरे प्रियो। और जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है, वह स्वतंत्रता है। वहाँ आपको किसी भी तरीके का डर नहीं लगेगा, वहाँ आपको किसी भी तरीके का दबाव नहीं होगा मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर को, प्रेम को जानिए, उसको परखने की कोशिश मत कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि हम कुछ नहीं है परमेश्वर को परखने वाले। हम एकमात्र एक जीव है उसने बनाया हुआ, जिसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है परमेश्वर के बिना मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के बिना एक चीज़ भी नहीं कर सकते। उसने हमारे शरीर में श्वास रखा है, इसीलिए हम चल फिर सकते हैं, जो मनचाहा कार्य कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे जीवन में से प्राण ही निकाल देगा हमारे शरीर से, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा शरीर पड़ा रहेगा बस, और उस पड़े हुए शरीर की कीमत ज़ीरो है मेरे प्रियो। तब हमारे अपने खुद के लोग भी हमसे मुंह फेर लेते हैं। ऐसे परिस्थिति में मेरे प्रियो, हमें हर चीज़ में परमेश्वर का धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, आदर और सत्कार के योग्य है मेरे प्रियो। उसके सिवा दुनिया में दूसरा कोई भी परमेश्वर नहीं है। जो हम मूर्ति पूजा के पीछे भाग रहे मेरे प्रियो, ये मूर्ति पूजा हमें स्वर्ग तक नहीं लेके जाने वाली, ये हमें नरक में लेके जाने वाली है मेरे प्रियो। क्योंकि दुनिया के किसी भी धर्म की पुस्तक में नहीं लिखा है कि आप मूर्ति पूजा करें, क्योंकि मूर्ति पूजा से परमेश्वर को हम इनकार करते हैं। हम अपने हाथों से बनाई हुई मूर्ति की पूजा कर कर जो परमेश्वर ने हमें निर्माण किया है, उसका अपमान करते हैं मेरे प्रियो। आकाश उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी पाँव रखने की जगह है मेरे प्रियो। उस परमेश्वर को हम कैसे अपने हाथों के बनाए हुए मंदिरों में रख सकते हैं? नहीं रख सकते मेरे प्रियो। प्लीज़ आप लोग अपने जीवन को जांचिए, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि इसी जीवन पर आपका अंत निर्भर है मेरे प्रियो। जब अंत समय आएगा, जब न्याय का दिन आएगा, जब परमेश्वर बादलों पर हमको लेने आएगा मेरे प्रियो, उस दिन आप शर्मिंदा ना हो मेरे प्रियो, क्योंकि मूर्ति पूजा जो कोई करेगा वो अंत में शर्मिंदा होने वाला है। तब आपको परमेश्वर कहेगा कि आपने जिस मूर्तियों की जीवन भर पूजा की, उनको आप पुकारिए अपने बचाव के लिए। तब वो मूर्तियाँ भी आपका साथ नहीं देंगी मेरे प्रियो, क्योंकि वो मात्र एक मिट्टी है, उसमें प्राण नहीं है। हमें चलाने वाला कोई और मूर्ति नहीं है, बल्कि एक जीवित परमेश्वर है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो। और उस पर विश्वास रखकर और बपतिस्मा लेकर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा कोई भी मार्ग हमें परमेश्वर ने नहीं बताया है मेरे प्रियो उद्धार का, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में कहा है कि अंत में बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता भी आएंगे,
आज मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम से बहुत सारे लोग आपको ठगेंगे, लेकिन ये आपको उनको पहचानना भी ज़रूरी है कि कौन सच में परमेश्वर की ओर से है और कौन परमेश्वर की ओर से नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि आप किसी के बातों में फंसकर अपना जीवन नाश ना करें मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो हर चीज़ में आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ना तो बल से हो सकता है और ना तो परिश्रम करके हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा द्वारा हर चीज़ संभव है मेरे प्रियो। क्योंकि जब तक परमेश्वर का हमें आशीर्वाद नहीं होता हमारी चीज़ों में, हमारी चीज़ हम कितनी भी करने जाए वो पूरी नहीं हो सकती मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का आशीष बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप पर घमंड ना करें मेरे प्रियो। परमेश्वर से हम हर चीज़ के लिए प्रार्थना करें, और जब परमेश्वर आपके मन में हृदय में डाले कि आप उस चीज़ को करें तो ही आप करें, वरना ना करें मेरे प्रियो। क्योंकि जो परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनता है ना मेरे प्रियो, उसको बहुत पछताना पड़ता है मेरे प्रियो। ऐसा ना हो कि आपको पछताने का भी मौका ना मिले। आज मेरे प्रियो बहुत देर नहीं हुई है, आइए हम सब उस परमेश्वर के चरणों में आते हैं और उसको पश्चाताप करते हैं। हम अपने ओर से हम हमारे परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं। अगर आपने आपके जीवन में कुछ गलत काम किए हो, मूर्ति पूजा भी की हो मेरे प्रियो, तो आज परमेश्वर को पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर के सामने उसे माफ़ी मांगिए, और यहाँ से आगे वो अपराध मत कीजिए जिससे परमेश्वर हमारा क्रोधित हो। क्योंकि मेरे प्रियो जब परमेश्वर ने हमारा हाथ छोड़ दिया ना, तो दुनिया में कोई हमारा बचाने वाला नहीं है, ना कोई छुड़ाने वाला है मेरे प्रियो। फिर शैतान हमारा घात करके ही छोड़ेगा मेरे प्रियो। लेकिन जब तक परमेश्वर का हाथ हमारे सर पर है ना, तो वो हाथ जलाल है मेरे प्रियो। उस हाथ को बड़े बड़े शैतान भी डरते हैं मेरे प्रियो, और शैतान भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से भाग जाते हैं। लेकिन हमें उतना सच्चा और खरा होना ज़रूरी है परमेश्वर की भक्ति में और प्रेम में मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपको परमेश्वर नहीं पता है तो आप चर्च जाइए, बाइबल पढ़िए, आप प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, ताकि आपको सत्य समझे और सत्य आपको बंधन मुक्त करे। क्योंकि आप झूठे चीज़ों में फंसकर आपका उद्धार नहीं हो सकता मेरे प्रियो। ये जीवन एक भूल भुलैया है मेरे प्रियो। आप यहाँ से वहाँ उलझते रह जाएंगे, लेकिन कभी आप इस जीवन के चक्र से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन आज आपके पास मौका है परमेश्वर के नाम में, उसे अंगीकार कीजिए मेरे प्रियो, और परमेश्वर को आप अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, तो आप स्वर्ग के राज्य में अवश्य प्रवेश कर सकते हैं, और सारी चिंताएं, बीमारियां, गरीबी, श्राप, पापों से आप मुक्ति पा सकते हैं। परमेश्वर ये वचन आपके जीवन में बहुत बहुत आशीषित करे। जय मसीह की।